जय माता की जय माता हर हर महादेव। हम गुरु मितेश्वरानंद कौल आप सभी का स्वागत करता हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि गुरु महाराज हम कई भक्तों पे भटक लिए हैं लेकिन हमारा कोई सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा। हम साल साल दो साल भक्तों के पास भटक लिए हैं लेकिन हमारा कोई समाधान नहीं कर पा रहा। अब हमारा देवी शक्तियों से भक्तों से हमारा मन उठ चुका है। ऐसे क्वेश्चंस हर किसी के साथ होते हैं जो भटक रहा है, जो परेशान है। हमारे पास जब दरबार में आते हैं उनके भी यही क्वेश्चन होते हैं कि गुरुजी हम पहले भी कहते हैं इतने दरबार में भटक चुके हैं लेकिन हमारा कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा है। 2 साल हो गए हमें कहते हैं भटकते भटकते हमें लेकिन कोई समाधान नहीं मिल रहा। तो उसके लिए कहते हैं ये वीडियो बनाई जा रही है कि क्यों आपको समाधान नहीं मिल रहा, भक्त में कमी है, आप में कमी है, कहाँ कमी आ रही है, कहाँ गलती हो रही है, ऐसी कौन सी इतनी बड़ी परेशानियां हैं जो कि कहते हैं देवी देवता आपकी कहते प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट नहीं कर रहे हैं, है ना। इसी के विषय में जो हम अपने आपको बताएंगे कि कैसे कहाँ दिक्कत हो रही है। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। असल जिंदगी में जब आप किसी भी कहता है तंत्र बाधा से परेशान होता है, भूत बाधा से परेशान होता है, रोग बाधा से परेशान होते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप कोई ऐसा कहता है यूट्यूब खोलते हैं या इंस्टा खोलते हैं, वहां पे कोई कहता है ऐसा दरबार सर्च करते हैं जहाँ पे कहते हैं आपके कहते हैं काम बने, जहां आपको लगता है कि शायद यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है और यहाँ पे जाने से जो है यहाँ पे सभी के काम बन रहे होंगे, हो सकता है हमारा भी काम बन जाए। और आप क्या करते हैं, उसी जगह का कहते हैं चरण करके उसी भगत के पास आप जाते हैं, है ना। यूट्यूब इंस्टा पे तो आज के टाइम में देखिए हजारों तरीके के भगत है, हजारों तरीके का कहते हैं ज्ञान देने वाले हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बहुत हैं जो कहते हैं वाक्य में काम करते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, आप देखते हैं कहते हैं भीड़, है ना। आप देखते हैं भाई यहाँ पे तो भीड़ हो रही है, अच्छा यहाँ बहुत भीड़ पड़ती है, यहाँ पे ये तो निःशुल्क दरबार, हमारा कोई 1 रुपया भी नहीं लगेगा और यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम का शॉर्ट आउट हो जाएगा। अब जहाँ पे भीड़ पड़ती है, ठीक है, वहां पे बेशक 1 रुपया नहीं लिया जा रहा। किस बात का 1 रुपया नहीं लिया जा रहा, मुझे एक बात बताओ। पहली बात तो निःशुल्क दरबार के बारे में ही बात कर लेते हैं थोड़ी सी। मुझे बताइए निःशुल्क दरबार होता क्या है। आप गए वहां पे, आप आने जाने का रेंट लगा रहे हो, माँ के लिए भोग प्रसाद लेके जा रहे हो, 100 200 400 500 रुपया वहां पे चढ़ा के भी आ रहे हो। उसने आपको बोला है कोई प्रोसेस है, घर की मिट्टी लेके जानी है, कोई घी मंगाता है, कोई तेल मंगाता है, कोई कहता है भाई सरसों का तेल घुमा के लेके आना, कोई कहता है घी घुमा के लेके आना, उसमें भी पैसा लगता है। ठीक है, ये सब पैसा ही तो लगता है। फ्री कहाँ हो गया जो आप कहते सोचते हो कि निःशुल्क है। बस निःशुल्क क्या है, अगर मान लीजिए वो आपकी पुच्छा दे रहा, वही निःशुल्क होगी उसमें। उसके बाद अगर वो कोई उपाय बताता है उसमें भी आपका ही पैसा लगेगा, वो अपनी जेब से तो लगाएगा नहीं। आज के टाइम में साड़ी श्रृंगार चोला मिठाई हो गई, ये सब कोई नॉर्मली है, कोई भी भगत अपनी जेब से नहीं लगाता, ये आपका पैसा ही लगता है। अब इसी चीज को मान लो आप 7 बार जा रहे हो, 8 बार जा रहे हो, वो बोल रहा है 8 शनिवार बेटा, 7 शनिवार आप ये उतारा कर लो अपने ऊपर से। 7 शनिवार उतारा करने का मतलब ये, आज की डेट में अगर एक छोटा सा नॉर्मली उतारा भी करोगे ना तो 1200-1500 रुपए से नीचे नहीं है। 7 उतारे कर लिए अपने, 8-10 हजार रुपए के नीचे आ गए बेटा जी। ठीक है, और वो परमानेंटली आपको लगता है कि उतारे करने से आपको कहते हैं रिजल्ट मिलेगा, आप सही हो जाओगे, गारंटी है ना। तो कहते हैं कि कहते हैं भाई पूरा ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आपकी जो परेशानी है उस परेशानी का सोल्यूशन होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि कहते हैं हर किसी को कहते हैं हम उतारा बता दें या भगत लोग उतारा बता दें तो वो सही हो जाते हैं। बहुत सी चीजें होती है जो नई नई होती है जिनको उतारे से हटाई जाती है, लेकिन जिन चीजों को टाइम हो गया है, साल 2 साल जैसा आप भटक रहे हो, ये चीजें पुरानी हो चुकी है, ये उतारे से नहीं जाती है। पहली बात तो ये। और निःशुल्क नाम की कोई चीज नहीं होती है। जो आज के टाइम में आप भीड़ देख के जाते हो ना, निःशुल्क दरबार लग रहा है हमारा 1 रुपया नहीं लगेगा, वहां पे भी बेटा जी आपका खर्चा होता है। कहते हैं ना कान ऐसे पकड़ लो, चाहे कान ऐसे करके पकड़ लो, ठीक है, पकड़ना तो कहानी है। चाहे आप वन शॉट में अपना इलाज करवा लो, चाहे आप टुकड़ों में इलाज करवा लो, ठीक है, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वन शॉट का मतलब ये है कि भाई सामने वाला भगत है, वो आपको बताएगा भाई तुम्हारा ये खर्चा आएगा, वन शॉट में इलाज कर देंगे। आप कहते हो जी हम पे महाराज जी पैसे नहीं है, किसी भी दरबार में निःशुल्क में आप भागा दौड़ी कर रहे हो। निःशुल्क दरबार है में भागा दौड़ी क्या करते हो आप देखते हो भाई यहाँ पे तो बहुत ज्यादा भीड़ पड़ रही है, अच्छा यहाँ पे तो 10,000 बंदे रोज आ रहे हैं, यहाँ पे देख हमारा काम होगा और 1 रुपया भी नहीं लगेगा। अरे आप सुबह 6 बजे जाओगे ना, रात को 3 बजे 12 बजे 1 बजे नंबर आता है निःशुल्क दरबारों में, और उसके बाद आपको 5 मिनट बाद, 5 मिनट भी बात नहीं करेंगे, वो 2 मिनट बाद आपको बाहर निकाल देंगे। ठीक है, क्या 2 मिनट आपके लिए, आपकी प्रॉब्लमों के लिए जो आप साल 2 साल से तक अपनी प्रॉब्लम को कहते हैं सोल्यूशन 2 मिनट में आपको मिल जाएगा, मुझे बताओ। मिल सकता है आपको सोल्यूशन 2 मिनट में? कोई भी नहीं कर सकता आपको 2 मिनट में ना सोल्यूशन, कोई भी नहीं दे सकता। सबसे पहली बात यह है कि कहते हैं आपको जिस प्रॉब्लम से जूझ रहे हो उस प्रॉब्लम के बारे में कम से कम उस भगत को 10 से 15 से 20 मिनट चाहिए आपको सर्च करने में कि असल जिंदगी में आपके ऊपर परेशानी क्यों आ रही है, ये परेशानी किसने करी है, तंत्र अगर कर रखा है, कितने टाइम से कर रखा है, आपके कुल देवता कुल देवी पितर का अगर बंधन तो नहीं, अगर ये बंधन है किसने बांधे हैं, आपके घर में कोई भगत तो नहीं है, ये अगर कोई भगत है तो उस भगत की वजह से तो कोई परेशानी नहीं हो रही है, कोई आपके घर में प्रेत आत्मा तो नहीं है। पूरा का पूरा आपको जो है ना 3 पीढ़ी तक का सर्च करना पड़ता है, उसमें लगता है टाइम। आज के टाइम में मुझे बता दो किस पे इतना टाइम रखा है जो आपको पर्सनली कहते हैं 20 से 25 मिनट आपको दे देगा, कोई नहीं देगा 15 से 20-25 मिनट आपको केवल और केवल निःशुल्क दरबार में 2 या 3 मिनट मिल जाए ना बहुत है। वो क्या करेंगे, आप उनके समक्ष बैठोगे, हाँ भाई तेरा नाम क्या, ये नाम है भाई, परेशानी है भाई, तेरे घर में समस्या चल रही है, ठीक है हाँ जी समस्या चल रही है भाई, ऐसा करो उतारे निकलवाओ,
उन्होंने आदेश दे दिया, उनके चेले चपाटे होंगे, वो आपको लिस्ट थमा देंगे, भाई 7 उतारे करके आना। अब आप जाओ, सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12-1 बजे आपको नंबर आ रहा है, 2 मिनट में आपको फाइनल कर दिया, आपके पूरे दिन की वैल्यू खत्म। ठीक है, यानी कि 12-13-14 घंटे आपको बैठने के बाद आपको केवल और केवल उस भगत के बाद कितने मिनट मिल रहे हैं? 2 मिनट। 2 मिनट में कोई भी भगत आपका सोल्यूशन नहीं कर सकता आपकी प्रॉब्लमों का। ठीक है, अब होगा कि आप 7 उतारे करके आओगे, 7 उतारे करने के बाद भी आपका कहते परेशानियों का सोल्यूशन नहीं मिला, क्योंकि असल जिंदगी में कहते परेशानी क्या है क्या नहीं है, जब तक कहते डॉक्टर एक बात लेके चलो, जब तक आपके मान लो पेट में दर्द हो रहा है, वो पेट में दर्द किस कारण से हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, क्या परेशानी है? कहीं आपको पथरी का रोग तो नहीं है? कहीं आपने कहते हैं आपको कहते हैं पेट से रिलेटेड कोई समस्या तो नहीं है ना? कहीं आपको बुखार तो नहीं है? ये डॉक्टर पहले आपको चेकअप करेगा ना, पूरा चेकअप करने के बाद ही तो दवाई देगा पेट दर्द की, कि भाई पेट दर्द हो रहा, भाई दे दो उसको मेडिसिन उठा के कोई सी भी दर्द की। ये प्रॉपरली इलाज नहीं होता जब तक कोई भगत आपको प्रॉपरली तरीके से सर्च ना कर पाए आपके बारे में, आपके घर के बारे में, आपके कहते पीढ़ी के बारे में, 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी तक जब तक पीछे तक कहता आपका कहता है बायोडाटा निकाल के ना दे। मान लीजिए कोई प्रेत है, ठीक है, वो प्रेत क्यों आया है, किस वजह से आया है, किसने भेजा है, प्रेत के साथ साथ कौन सी शक्ति चल रही है, क्या भोग प्रसाद दिया हुआ है। ठीक है, ये सारा का सारा डीपली तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात ये है कि मान लीजिए अगर कहता आपके घर में समस्या चल रही है, ठीक है, किसी भी को कोई मसान क्रिया है, कोई तंत्र क्रिया है, कोई रोग बाधा है, क्यों है, किस वजह से है, किसी का क्या बिगाड़ा आपने, जिसने बिगाड़ा उसने किस भोग पे चढ़ा रखा, किस लिए चला रखा है, और ये जाएगा कैसे, ये सारा सॉल्यूशन उस भगत के पास होना चाहिए आपके, तभी वो आपको कहते हैं परेशानियों से निकाल सकता है। लेकिन 2 मिनट में इतना सारा कुछ सर्च करना बच्चों का खेल नहीं है। ठीक है, अगर मान लो किसी के घर में कोई शक्ति चल रही है, मैं एक छोटी सी बात बता के चलता हूँ, हमारे पास आते हैं केस, हम अपनी केसों को लेकर चलते हैं। आपके घर में कोई मान लो शक्ति चल रही है, कोई कहते हैं मान लो कोई देवता है जो कहते हैं आपको परेशान कर रहा है, अब वो कहीं पे भी जाता कहता है मैं इसके घर का देवता हूँ। अगर देवता है तो कितनी पीढ़ी से चल रहा है, किस भोग पे राजी हुआ था, उसका भोग नहीं दे रहे तो वो हमें परेशान क्यों कर रहा है, उसका स्थान कहाँ है, ठीक है, किसने प्रथम उसको पूजा था। ठीक है, हम उसकी पूजा करेंगे तो हमारा सोल्यूशन होगा नहीं होगा, वचन करेगा नहीं करेगा, ये सारी की सारी कहते हैं डीपली तरीके से जो है ना भगत जो है पहले जब तक आपको सर्च नहीं करेगा, जब तक आपके घर की परेशानियों को नहीं देखेगा, पूर्ण तरीके से 2 या 3 या 5 मिनट में आपकी परेशानियों का सोल्यूशन वो नहीं कर सकता। ठीक है, सबसे पहले उसको आपको सर्च करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि हाँ आपके ऊपर क्या क्या चीजें चल रही हैं, किस वजह से चल रही हैं, घर की है, बाहर की है, किसने भेजी है, क्यों भेजी है, किस वजह से भेजी है, किस भोग प्रसाद पे भेजी है, जाने की क्या क्या विधि है, कैसे जाएगा, अगर किसी को भेंट पे भेजा है तो अगर भेंट पे भेजा है तो कैसे भेंट देनी पड़ेगी, किस हिसाब से देनी पड़ेगी, किस हिसाब से भोग प्रसाद देना पड़ेगा, कैसे ये जाएगा, पूरा सोल्यूशन उस भगत के हाथ में जब तक आपका होगा नहीं, जब तक वो 15 से 20 मिनट 25 मिनट आपको कहता सर्च करेगा नहीं, जब तक वो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी 3 पीढ़ी पीछे तक जाएगा नहीं, जब तक वो आपका सोल्यूशन नहीं कर सकता। दूसरी बात ये तो हो गया कहते हैं आप जो निःशुल्क देख के भाग रहे हो। ठीक है, वहां पे आपको निःशुल्क वाले तो मैं बता दिया उतारे निकलवाते हैं, उसमें आपका सोल्यूशन नहीं होना। बहुतों का सोल्यूशन हो जाता है। बहुतों का सोल्यूशन क्या हो जाता है, जिनको कोई नई नई चीजें होती है ना लगी हुई होती है, चौक से शमशान से या कोई नई नई चीजें लगी होती है, वो कहते हैं जिन्हों का कहते हैं घर के अंदर या शरीर के ऊपर पूर्ण तरीके से वास नहीं हुआ है, वो चीजें उतारे से निकल जाती है। उतारे से क्या, छोटी मोटी नजर लगी होगी, आपने देखा होगा पूरा पहले के जमाने में छोटी मोटी नजर लग जाती थी, दादी या माँ क्या करती थी, रोई बत्ती ली, उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल लगाया और हमारे ऊपर से 7 बार घुमाया, उसे जला दिया, ठीक हो जाते थे हम। ये भी तो एक तरीके का उतारा है, क्यों, वो सडनली हमें लगी है और सडनली हमारे परिवार को यहाँ में महसूस हुई है ना, तो उसे निकालना आसान है। लेकिन जो उस चीज को रम गई है, जो चीज को टाइम हो गया, उसको निकालना उतारे से इतना आसान नहीं है। उसके लिए पूरा विधि विधान पूर्वक ही काम के अंदर इलाज करवाना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है। मैंने आपको बता दिया कि कहते हैं आपको जब तक कोई भी भगत आपको कहते हैं पर्सनली अपना टाइम ना दे, पर्सनली आपको सर्च ना करे, पर्सनली आपसे मिले ना, पर्सनली आपको देखे ना, आपकी प्रॉब्लमों को ना समझ पाए, जब तक वो आपका सोल्यूशन नहीं कर सकता। दूसरी बात यह, जब तक उसका दिल पूर्ण तरीके से उसकी कहते हैं भगत की आत्मा आपके ऊपर होनी चाहिए कि हाँ मुझे इसको ठीक करना ही करना है, इसको ठीक करके ही भेजना है, मुझे कुछ नहीं पता, ये अब मेरे पास आई है तो इस परेशानियों से ये मेरे पास नहीं आनी चाहिए। उसके भाव भी होने चाहिए, उस भगत के भाव भी होने चाहिए आपको ठीक करने के लिए। मुझे एक बार बताओ, 100 बंदों के बीच में अगर कोई आप खड़े हुए हो, आप या बैठे हुए हो, क्या वो भाव आपके लिए दे सकता है? जो उस लाइन में जो पहला बंदा होगा ना, उसको भी 3 मिनट मिल रहे हैं तो आपको भी 3 ही मिनट मिलेंगे। जो भाव उसके लिए वही भाव आपके लिए भी होंगे, चाहे आप सुबह से लेकर रात तक उस लाइन में लगे क्यों ना हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि काम होता है, देखो भाव के ऊपर काम होता है, भगत के ऊपर काम होता है कि वो आपका काम करने के लिए पूर्ण निष्ठा से वो आपका कार्य करेगा कि नहीं करेगा,
ऐसा नहीं है हमने कह दिया भाई जाओ हो जाएगा तो हो जाए, नहीं, हमें होना चाहिए कि हमें करना ही करना है इस काम को, इसकी प्रॉब्लमों को शॉर्ट आउट करना ही करना है। ठीक है, तभी वो शॉर्ट आउट होगा। कहते हैं कि मंत्र काम नहीं करते हैं, अरे मंत्र काम सब करते हैं, लेकिन वो मंत्र में वो ऊर्जा, अपनी ऊर्जा लगानी पड़ती है कि माँ हम ये मंत्र कर रहे हैं और आपको ये सामने वाले की ये परेशानी है और आपको ये शॉर्ट आउट करनी है परेशानियां। जब तक आप दिल से फीलिंग नहीं निकालोगे, जब तक आप उसके बारे में दिल से कल तक काम नहीं करोगे, चाहे वो तंत्र बाधा, रोग बाधा, प्रेत बाधा, कोई सी भी चीज हो, जब तक वो भगत पूर्ण निष्ठा से आपको कहता है आपको टाइम नहीं देगा, आपको सोल्यूशन नहीं मिल सकता कहीं से लेके कहीं तक। भटक रहे हो, जिंदगी भर भटकते रहोगे। ठीक है, क्योंकि दरबारों में यही हो रहा है। आप सुबह से लेके पीछे, आप देखिए टाइम आपका है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि काम नहीं होता, बहुत से दरबारों में काम होते हैं, लेकिन सुबह से लेके शाम तक आप कहता है अगर उनको समय दे रहे हो, उसके बाद वो आपको 2 या 3 मिनट दे रहे हैं, आपके लिए वो 2-3 मिनट जो है लगता है कि बहुत है, तो बेटा भटको, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 से 3 मिनट में अगर कोई आपकी प्रॉब्लम का शॉर्ट आउट नहीं कर सकता, ये आप अपने दिमाग के अंदर डाल लीजिए। जब तक वो भगत आपकी प्रॉब्लम को सही ढंग से नहीं समझेगा, आपकी फीलिंग को नहीं समझेगा, आपकी परेशानी को नहीं समझेगा, जब तक कोई भगत आपका सोल्यूशन नहीं कर सकता। इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको भीड़ भड़क्का में ना जाके ना, भीड़ भड़क्के वाले अगर आपको जाना है, भीड़ भड़क्के में जाइए उनसे, लेकिन आप ये बोले कि हमें क्या कहते हैं पर्सनली मिलना है, जो भी उनका चार्ज होगा पर्सनली मिलने का, वो चार्ज आप पे कीजिए और आप उनसे अपना सोल्यूशन करवाइए। अगर वो कहते हैं नहीं जी हम क्या कहते हैं पर्सनली नहीं मिल सकते, ठीक है, तो आप कुछ ऐसा दरबार ढूंढिए, ऐसी जगह जाइए जो आपको पर्सनली मिल सके, आपसे पर्सनली आपके सोल्यूशन कर सके। ठीक है, ज्यादा परेशानी है, ज्यादा दिक्कत है, आप यहाँ पे आ जाइए। तंत्र से रिलेटेड मैंने आपको बता ही दिया, अगर कोई भी परेशानियां है आप यहाँ पे आइए, आप पर्सनली हमसे मिलिए, हम मिलेंगे आपसे। मंगल शनिवार को दरबार लगता है। ठीक है, आपको हम टाइम देंगे, उस टाइम पे आप आके हमसे मिलेंगे, हम आपको बताएंगे कि क्या सोल्यूशन करवाना है, इस चीज का कैसे सोल्यूशन होगा। भीड़ भड़क्का लगाना कहता मोटिन नहीं है आज के टाइम में। तो ये है, मेरी बात सुनो, जिसके पास भीड़ भड़क्का लग रहा है ना, उसके 100 बंदे लगे हुए हैं लाइन में से, मुझे कहते 100 में से ना 20 बंदे भी निकाल के दे दो जिसके काम बनते हैं। ठीक है, 100 में से एक बंदे के भी कहते काम बन जाए, वो उसके कहते ग्रह नक्षत्रों के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके काम बन गए। 100 में से 99 जो है ना जिनों के काम नहीं बनते, जो एक के काम बनते हैं ना उसी की रील्स उठा के डाल दी जाती है, भाई दरबार में काम बन रहे हैं। बाकी 99 का क्या, बाकी 99 तो परेशान है आज भी, उनका क्या और कौन सोल्यूशन निकालेगा मुझे बताओ। तो इसलिए ये वीडियो बनाई गई है क्योंकि हमारे पास बहुत जने आ रहे हैं जिन्हों की यही परेशानी है, साल 2-2 साल 3-3 साल हो गए बेचारे परेशान होते होते, धक्के खाते खाते। और ऐसा नहीं है कि उनका सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन हम बताते हैं, उनको टाइम देते हैं। जब तक आपको टाइम नहीं मिलेगा ना, आप सोल्यूशन किसी का भी नहीं कर सकते। आपको टाइम देना ही है, आपको उस भगत कट से टाइम लेना ही होगा अपने लिए, जब भी आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो जय माता की जय माता तारा। तंत्र से रिलेटेड, प्रेत बाधा से रिलेटेड, रोग बाधा से रिलेटेड अगर किसी ने किया हुआ है, वशीकरण है, मारन है, उच्चाटन है, सम्मोहन है, किसी भी तरह की कोई भी समस्या है तंत्र रिलेटेड, आप हमारे पास आ सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। साधना अगर आप सीखना चाहते हैं तो हम जो साधना कराते हैं उस साधनाओं में हम प्रत्यक्ष दर्शन भी कराते हैं, और हमारी पूरी गारंटी होती है कि साधना के रूप में अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है, प्रत्यक्ष दर्शन जिसमें हम साधक को करवाते हैं, तो हम साधना करवाते हैं, 10 विद्याओं की साधना कराते हैं, काली की साधना कराते हैं, ठीक है, हनुमान जी की साधना कराते हैं, कुल देव, पितृदेव, कुल देवी, गांव खेड़े के देवता हो गए, क्षेत्रपाल देवता हो गए, भैरव हो गए, शिव परिवार हो गया, 10 विद्याएं हो गई, ये साधनाएं हम कराते हैं। इसी के साथ साथ असुरी नेगेटिव शक्ति में हम कहते हैं जो साधना कराते हैं, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं यक्षिणी भी करा देते हैं। कराने के लिए तो बहुत कुछ है हमारे पास, लेकिन हम कहते हैं अच्छी शक्तियों पर ज्यादा डिपेंड रहते हैं। हम साधक को जोड़ते हैं कहते हैं विद्याओं से, शक्तियों से जोड़ते हैं, क्योंकि हम सख्त संप्रदाय से हैं, तो हम शक्तियों पे ज्यादा कहते हैं, साधकों को कहते हैं शक्ति मार्गदर्शन ज्यादा करते हैं कि आप जो है शक्तियों के साधक बनिए। तो अगर कोई दीक्षा लेना चाहता है तो वो भी हमसे संपर्क कर सकता है। तो जय जय माता तारा, हर हर महादेव। हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप हमसे कहते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज करके दरबार का एड्रेस ले सकते हैं। दरबार में किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जाता, अपितु आप घर बैठ के अगर पूछा लेना चाहते हैं तो उसका कंसल्ट चार्ज आपको पे करना होगा। लेकिन अगर आप दरबार तक आते हैं तो उसका कोई चार्ज नहीं दिया जाएगा। जो भी आपको कहते हैं समस्याओं का, जो भी आपका शॉर्ट आउट का, जो भी आपकी कहते हैं वो प्रसाद का हम आपको खर्चा बताएंगे, वो आपका होगा। सीधी बात है ना, क्योंकि कोई भी भगत हो, हम हो चाहे कोई भी हो, चाहे वो निःशुल्क दरबार ही क्यों ना हो, हमारे पास भी निःशुल्क ही दरबार लग रहा है, लेकिन हमारे कहने का मतलब ये खर्चा आपका ही होता है ना। तो जय जय माता तारा, हर हर महादेव। कोई अपनी जेब से नहीं लगाता, इस बात को अपने दिमाग में डालो। तो हर हर महादेव, जय माता की, जय गुरुदेव।